हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर अ रूपी गोज अ लॉन्ग वे के क्वेश्चन आंसर, जो कि क्लास 8 इंग्लिश का ब्रिज प्रोग्राम का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दी है, तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है वो सीख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़का है रंजी, उसकी स्टोरी है और इसका मीनिंग है कि 1 रुपया जो है वो कितना काम आता है। तो कैसे उसके पास रुपया जो है वो एक सिक्का वापस घूम कर आ जाता है और वो अपनी एक विश पूरी कर लेता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले आप स्टोरी सीख लीजिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉइन्स गोट आउट ऑफ यूज। इसका मतलब है कि कौन से कॉइन्स थे जो कि अब बंद हो गए थे, मतलब उनका कोई यूज नहीं था। द कॉइन्स विद इंग्लैंड किंग जॉर्ज ऑन वन साइड गॉट आउट ऑफ यूज। ऐसे कॉइन्स जिनकी एक साइड पर इंग्लैंड के किंग जॉर्ज की फोटो थी, तस्वीर थी, वो पुराने हो गए थे, उनका यूज अब बंद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, What metal is used to make new coins? नए सिक्के बनाने के लिए कौन से मेटल का यूज होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 3, हु बाइज द नेकलेस फ्रॉम रंजी। रंजी से नेकलेस कौन खरीदता है? द गर्ल नेम्ड कोकी बाइज द नेकलेस फ्रॉम रंजी। एक लड़की जिसका नाम कोकी है वो रंजी से नेकलेस खरीदती है। अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी होगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर पाएंगे। Question number 4. What are the different things that Ranji exchanges as he starts his journey? Answer है option number 1, first fishing rod, then flute, and then necklace. Question number 5. Do you think Ranji is an honest boy? Give your reasons. आपको क्या लगता है रंजी एक ऑनेस्ट लड़का है? इसके लिए आपको रीजन भी बताना है। यस, रंजी इज एन ऑनेस्ट बॉय। हाँ, रंजी एक ऑनेस्ट लड़का है। क्यों? क्योंकि वो किसी को चीट नहीं करता। ही डज नॉट चीट एनीवन एंड ही इज फेयर इन हिज डील्स। वो जो भी डील्स करता है उसमें वो साफ सुथरी डील करता है, मतलब किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करता। ही ऑलवेज आस्क बिफोर ट्रेडिंग। वो चीज को एक्सचेंज करने से पहले पूछता है। एंड ही ओपनली टेल्स मोहिंदर अबाउट द कॉइन एंड डज नॉट ट्राई टू प्ले अ ट्रिक अपॉन हिम। जब मोहिंदर से वो सिक्के की बात करता है तो वो उसको क्लियरली बता देता है कि ये सिक्का खोटा है और उसको वो चीटिंग करने की या उसको चालाकी से उसको मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करता। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि जो रंजी है वो एक ऑनेस्ट लड़का है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द कॉइन अकॉर्डिंग टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने क्या बताया कि कॉइन में क्या प्रॉब्लम थी? द शॉपकीपर सेड दैट द कॉइन वाज नॉट गुड। नॉट गुड का मतलब है कि जो वो सिक्का है वो खोटा था। दैट मीन्स कि वो आउटडेटेड हो गया था, उसका यूज अब बंद हो गया था। इट वाज नो लॉन्गर इन यूज एंड इट वाज नॉट टू वैल्यूएबल लाइक एंटीक सिल्वर कॉइन्स। एक तो वो अब यूजफुल नहीं था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और वो इतना पुराना भी नहीं था कि उसको एंटीक सिल्वर कॉइन जो है वो मान लिया जाए। मतलब वो सिक्का किसी काम का नहीं था। नंबर 7, वुड यू कंसिडर रंजी अ लकी बॉय? वाई? आपको क्या लगता है रंजी एक लकी बॉय है और क्यों? यस, रंजी वॉज अ लकी बॉय बिकॉज इवन दो ही कुड नॉट स्पेंड हिज मनी डायरेक्टली, yet he managed to make many trades and finally he got a fresh rupee which he spent to buy jalebis. हाँ, रंजी एक लकी लड़का है। क्यों है? क्योंकि हालांकि वो डायरेक्टली तो पैसा खर्च नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो काफी सारी ट्रेड्स करता है और फाइनली उसको एक नया कॉइन मिल जाता है जिसको स्पेंड करके खर्च करके वो जलेबीज खरीद लेता है। Why do you think? नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do you think मोहिंदर सिंह sell his fishing rod? What do you think of him? Perhaps Mohinder know that the fishing rod was not so useful. मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह ने अपनी फिशिंग रोड क्यों बेची, और आपको क्या लगता है महेंद्र कैसा लड़का है? तो कहता है कि शायद महेंद्र को पता था कि फिशिंग रोड वॉज नॉट सो यूजफुल, कि वो फिशिंग रोड इतनी यूजफुल नहीं थी। एज द रिवर वाटर वॉज शैलो एंड मडी, क्योंकि जो रिवर का पानी था वो थोड़ा शैलो था। शैलो मतलब कम गहरा, ठीक है।
गहरा नहीं था ज्यादा, और मडी मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी थी। ही वो स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, मोहिंदर जो है वो स्मार्ट है, प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब कि मतलब चीज को अच्छे से समझता है, उसको पता लग गया था कि फिशिंग रोड काम की नहीं है, तो उसने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया कि इसको सेल कर देते हैं। ही सीम्स फ्रेंडली, लेकिन वो थोड़ा फ्रेंडली भी है। एंड मेक्स अ डील विद रंजी, उसको पता था कि ये सिक्का खोटा है, लेकिन फिर भी उसने रंजी के साथ एक डील कर ली। मतलब वो काफी फ्रेंडली है, वो झगड़ा वगैरह नहीं करता उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब रंजीज एक्सपीरियंस विद द नेकलेस। रंजी का एक्सपीरियंस नेकलेस के साथ कैसा रहा ये बताइए। रंजी गॉट द नेकलेस इन एक्सचेंज फॉर द फ्लूट। रंजी को किसके बदले में नेकलेस मिला था? फ्लूट के बदले में। बांसुरी उसने वो लड़के को दी जिसके पास मिल्क कैंस थे, और उससे बदले में नेकलेस ले लिया। ही सोल्ड द नेकलेस टू कोकी। अब उसने वो जो नेकलेस था आगे कोकी को बेच दिया। हु रियली लाइक्ड इट, और कोकी को वो सच में पसंद आया था। द नेकलेस हेल्प्ड रंजी टू गेट 1 रुपी दैट ही एक्चुअली नीडेड टू बाय जलेबीज। नेकलेस की हेल्प से ही रंजी को 1 रुपया मिला, जिसकी उसको सच में जरूरत थी, क्योंकि वो जलेबीज खरीदना चाहता था। ठीक है, तो इससे उसकी विश जो है वो पूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे सिलेबस का अभी तक का जो ब्रिज प्रोग्राम का सिलेबस है उसका लास्ट क्वेश्चन है। डू यू थिंक इट वॉज प्रॉफिटेबल फॉर रंजी टू सेल द नेकलेस? आपको क्या लगता है, नेकलेस को बेचना रंजी के लिए प्रॉफिटेबल रहा या उसको कोई लॉस हुआ? सो यस, इट वॉज प्रॉफिटेबल फॉर रंजी। हाँ, नेकलेस को बेचना रंजी के लिए प्रॉफिटेबल रहा। क्यों? एज रंजी डिड नॉट नीड द नेकलेस, क्योंकि वो लड़की तो था नहीं और उसकी कोई बहन भी नहीं थी, तो उसको नेकलेस की तो जरूरत थी नहीं। बट इट हेल्प्ड हिम गेटिंग द 1 रुपी दैट ही एक्चुअली नीडेड टू बाय जलेबीज। लेकिन नेकलेस की हेल्प से उसको वो 1 रुपया मिल गया जिसकी उसको सच में जरूरत थी, क्योंकि वो जलेबीज खाना चाहता था, और नेकलेस की वजह से ही उसकी ये विश पूरी हुई। ठीक है, तो यहां पर हमारे ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं, और इस चैप्टर की कोई और ज्यादा बुक एक्सरसाइज भी नहीं है। तो अभी हमारा क्लास 8 का जो ब्रिज प्रोग्राम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब जैसे ही आपकी न्यू बुक्स आ जाएंगी, मैं साथ के साथ आपको जो सिलेबस है वो स्टार्ट करवा दूंगी। तो इसीलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। तब तक के लिए